हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। टॉपिक वाइज करंट अफेयर की हमारी सीरीज चल रही है एंड इसमें इस सीरीज का हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है अवार्ड एंड ऑनर, पुरस्कार और सम्मान। जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक सभी इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान को आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक दो क्वेश्चन आपको इस वीडियो से ज़रूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है ईयर एंड टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज की, तो आप प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं, कोई भी आपका वीडियो मिस नहीं होगा। चलिए, आर.के. लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो पहला आर.के. लक्ष्मण अवार्ड फॉर एक्सीलेंस आमिर खान को हाल ही में दिया गया। पुणे में यह अवार्ड दिया गया। ये पुरस्कार आर.के. लक्ष्मण फैमिली द्वारा शुरू किया गया है और यह इसका पहला एडिशन है। आर.के. लक्ष्मण, जिन्हें द कॉमन मैन कार्टून कैरेक्टर के क्रिएटर के रूप में भी जाना जाता है, भारत के एक महान कार्टूनिस्ट थे। अपने करियर में वो कई अवार्ड जीत चुके हैं, जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो उन्हीं के सम्मान में शुरू किया गया पहला आर.के. लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार की बात करें तो ये आमिर खान को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की बात करें तो 2025 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है कार्तिक आर्यन को, उनकी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए। यह अवार्ड सेरेमनी मुंबई में आयोजित हुई थी। बेस्ट फिल्म की बात करें, देखिए इसके अलावा तो स्त्री 2 को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो कृति सेनन को मिला है एंड बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है कबीर खान को। यहाँ पर कार्तिक आर्यन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है। डेटन पीस प्राइज की बात करें तो एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य अवार्ड है जिसे उन बुक्स को दिया जाता है जो पीस, सोशल जस्टिस और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करती हैं। ये अवार्ड केवल वही इंग्लिश बुक्स को दिया जाता है जो पहले यूएसए में पब्लिश हुई हो। तो 2025 का यह अवार्ड दिया गया सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, 6th नेशनल वाटर अवार्ड 2024 में बेस्ट स्टेट का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो 6th नेशनल वाटर अवार्ड 2024 में बेस्ट स्टेट की श्रेणी में महाराष्ट्र को प्रथम स्थान दिया गया है। किस राज्य को? महाराष्ट्र को। अवार्ड की घोषणा यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर जो हैं CR पाटिल, उन्होंने की है। 18 नवंबर 2025 को इसकी सेरेमनी हुई थी न्यू दिल्ली में विज्ञान भवन में। पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया। टॉप 3 की बात करें तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र आए, दूसरे नंबर पर गुजरात एंड तीसरे पर आए हरियाणा। जो इससे पहले 2023 में प्रीवियस विनर रहा था वो कौन रहा था? ओडिशा रहा था। इस बार कौन रहा है? महाराष्ट्र रहा है। यहाँ पर बी आंसर। फ्रांस द्वारा भारत के किस आर्ट डायरेक्टर को ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स शेवलियर अवार्ड दिया गया है? तो फ्रांस ने ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स शेवलियर्स अवार्ड भारतीय आर्ट डायरेक्टर थोटा थर्नी को प्रदान किया है। किसे? थोटा थर्नी को। ये फ्रांस का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस सिविलियन ऑनर है जिसे फ्रांस मिनिस्टर ऑफ कल्चर द्वारा प्रदान किया जाता है। बेसिकली ये अवार्ड आर्ट्स और लिटरेचर में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। थोटा थर्नी की बात करें तो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, एक आर्ट डायरेक्टर हैं, प्रोडक्शन डिजाइनर एंड पेंटर भी हैं। पद्मश्री दिया जा चुका है इन्हें 2001 में। अगला आता है, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो NGRA नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड की बात करें तो ये भारत सरकार द्वारा एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी सेक्टर में दिया जाने वाला एक बड़ा सिविलियन ऑनर है। ये पुरस्कार हर साल 26 नवंबर नेशनल मिल्क डे को मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग द्वारा दिया जाता है। इसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 2021 में लॉन्च किया गया था। भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी सेक्टर में। सी आंसर। नेक्स्ट आता है, कर्नाटक सरकार द्वारा महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार 2025 देखिए ये दिया गया है रामचंद्र गुहा को। ये पुरस्कार 2014 से दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य है गांधीवादी दर्शन, सोशल सर्विस को बढ़ावा देना। रामचंद्र गुहा की बात करें तो इंडिया के जाने माने हिस्टोरियन और राइटर हैं। इन्हें 2009 में पद्म भूषण मिल चुका है, 2011 में साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख के चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2025 राइट लाइवलीहुड अवार्ड कितने व्यक्तियों या संस्थानों को दिया गया है? तो राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2025 कुल 4 व्यक्तियों संस्थानों को दिया गया। इसे अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। ये अवार्ड पीस, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट और करप्शन के खिलाफ काम करने वालों को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 2025 का नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया? नोबेल पुरस्कार के ऊपर फ्रेंड्स मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। पिछले 10 सालों से मैं नोबेल पुरस्कार के ऊपर आपको स्पेशल ट्रिक वीडियो देता हूँ।
बस आपको एक बार वो वीडियो देखना है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है नोबेल प्राइज से रिलेटेड। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे सिंपली क्रेजी जीके ट्रिक नोबेल प्राइज ट्रिक वीडियो, तो आपको सबसे पहले वीडियो दिख जाएगा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में पूछा है। तो अगर हम बात करें लिटरेचर की फील्ड में, तो हंगरी के लेखक हैं लाज़लो क्रोस्नाहोर्काई को साहित्य के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है। उनकी नॉवेल्स की बात करें तो उसमें कॉम्प्लेक्स, इंटेंस और डिस्ट्रक्शन बेस्ड थीम होती है जो उन्हें यूनिक बनाती हैं। यहाँ पर बी आंसर करेक्ट होगा, लाज़लो क्रोस्नाहोर्काई। प्रतिष्ठित 2025 सशस्त्र रामानुजन प्राइज किसे प्रदान किया गया है? तो 2025 सशस्त्र रामानुजन प्राइज की बात करें तो अमेरिकी मैथमेटिशियन हैं एलेक्जेंडर स्मिथ, इनको ये पुरस्कार दिया गया। ये ऑनर उन्हें नंबर थ्योरी में किए गए रिसर्च के लिए मिला है। एलेक्जेंडर स्मिथ की बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी यूएसए के युवा मैथमेटिशियन हैं। अगर हम इस प्राइज की बात करें तो एक इंटरनेशनल मैथमेटिक्स अवार्ड है जो कि इंडियन मैथमेटिशियन रहे श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर रखा गया है। 32 साल से कम उम्र के मैथमेटिशियंस को यह अवार्ड दिया जाता है। 2025 में किसे दिया गया है? एलेक्जेंडर को, उनकी फिल्म जिगरा के लिए। 11 अक्टूबर 2025 को यह अवार्ड दिया गया। देखिए इस फिल्म फेयर में सबसे ज़्यादा दबदबा अगर किसी मूवी का रहा है तो वो रहा है लापता लेडीज़ का। इसे फिल्म फेयर हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा 24 नॉमिनेशंस मिले हैं और इसने 13 अवार्ड अपने नाम किए। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, सब अवार्ड ये मूवी लेके गई है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करें। बेस्ट एक्ट्रेस तो हमने पढ़ लिया है, आलिया भट्ट को दिया गया। बेस्ट एक्टर की बात करें तो ये अवार्ड दिया गया है अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को। कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए एंड अभिषेक बच्चन को आई वॉन्ट टू टॉक के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया रवि किशन को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया छाया कदम को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया जीनत अमान और श्याम बेनेगल को। यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस की बात हो रही है तो आलिया भट्ट को अवार्ड दिया गया। अगला आता है IUCN केंटन मिलर अवार्ड 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी है डॉक्टर सोनाली घोष। इस अवार्ड की बात करें तो ये ऑनर उन लोगों को दिया जाता है जो कि नेशनल पार्क, प्रोटेक्टेड एरियाज के मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी में इनोवेशन करते हैं। डॉक्टर सोनाली घोष की बात करें तो ये IFS ऑफिसर हैं। 2024 में काजीरंगा में एनिमल्स को इन्होंने फ्लड से बचाया था। देखिए काजीरंगा में हर साल भारी बाढ़ आती है और बाढ़ के समय सबसे बड़ा खतरा होता है जानवरों का डूब जाना। डॉक्टर सोनाली घोष ने बाढ़ आने से पहले ही ऊंचे एनिमल शेल्टर्स बनवाए, रेस्क्यू टीम को पहले से तैयार रखा, पानी बढ़ने पर तुरंत रेस्क्यू बोट भेजी, हाईवेज पर एनिमल कॉरिडोर्स बनवाए ताकि जानवर सुरक्षित जगहों पर जा सके। इस तरीके से इन्होंने सैकड़ों एनिमल्स की जान बचाई। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी गई। इसके अलावा देखिए काजीरंगा में पोचर्स जो होते हैं, हमको पता है काजीरंगा में एक सींग वाला गेंडा जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो पोचर जो होते हैं जंगल में जाकर जानवरों का इल्लीगल शिकार करते हैं और उनका जो ये सींग है वो मार्केट में बेच देते हैं। टाइगर और लेपर्ड की स्किन बेचने वाले को भी पोचर्स बेसिकली कहा जाता है। तो डॉक्टर सोनाली घोष ने एंटी पोचिंग में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, ड्रोन की हेल्प से रात में निगरानी बढ़ाई, थर्मल कैमरा अंधेरे में मानव गतिविधि पकड़ लेना उनका यूज़ किया, AI मॉनिटरिंग की, GPS ट्रैकिंग करी। इससे पोचर्स को जंगल में घुसना लगभग असंभव हो गया। इसी कारण से काजीरंगा में पोचिंग केसेस में भारी कमी देखने को मिली और ये एक बड़ी इंटरनेशनल अचीवमेंट मानी गई। तो इस तरीके से इनके इन कार्यों को ध्यान में रखते हुए 2025 का IUCN केंटन मिलर अवार्ड इन्हें दिया गया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो भी डिटेल मैं आपको बताते चल रहा हूँ उन डिटेल से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ खाली क्वेश्चन आंसर कवर करना है। जो डिटेल में बता रहा हूँ वो डिटेल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पद्म विभूषण पुरस्कार की बात हो रही है तो सबसे पहली बार फ्रेंड्स अगर पद्म पुरस्कारों की बात करें हम तो 1954 में दिए गए थे। 2025 में 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई। 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण एंड 113 पद्मश्री, कुल मिलाकर 139। इसमें 23 महिलाओं को दिया गया, 10 विदेशी व्यक्ति है एंड 13 को मरणोपरांत। सबसे पहली बार ये ध्यान रखिएगा 1954 में पद्म पुरस्कार दिए गए थे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ 7 पद्म विभूषण पुरस्कार डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि पद्म पे हमने डेडिकेटेड वीडियो आपको दे रखा है। चैनल में जाकर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ये 7 व्यक्ति कौन है जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? श्री दुर्वुर नागेश्वर रेड्डी, विश्व प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है,
मास्टर एंडोस्कोपिक पुरस्कार 2009 से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। 2016 में पद्म भूषण और 2002 में पद्मश्री भी मिल चुका है इनको। इसके अलावा रिटायर्ड जस्टिस जगदीश सिंह खेयर को दिया गया। 44वें मुख्य न्यायाधीश रहे। अयोध्या भूमि विवाद भारत के पहले सिख मुख्य न्यायाधीश भी रहे। कुमुदनी रजनीकांत लखिया कथक नृत्यांगना है, इन्हें पद्मश्री पद्म भूषण सभी पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका था। 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये भी आर्ट फील्ड से आते हैं, विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं, ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल के संस्थापक भी हैं। इसके अलावा MT वासुदेवन नायर, इन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। लिटरेचर एंड एजुकेशन फील्ड से संबंधित हैं। मलयालम लेखक के 1995 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। श्री ओसामू सुजुकी, इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। एंड 7वें हैं शारदा सिन्हा, इन्हें भी मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। आर्ट फील्ड से आती है, लोक गायिकाएं, मैथिली, भोजपुरी, बिहार की कोयल के नाम से भी जाना जाता है। 2018 में पद्म भूषण और 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये 7 मैंने आपको जो बताए हैं, बहुत सी बार इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला आता है, इनमें से किस खिलाड़ी को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? तो ये हम सभी को पता है कि 2021 तक इस पुरस्कार को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स के नाम से जाना जाता था। ये पुरस्कार इंटरनेशनल स्तर पर पिछले 4 साल में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। स्थापना हुई थी 1991-1992 में। सबसे पहले विजेता कौन रहे थे? शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। 2024 में 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन कौन है ये 4 पर्सन? श्री गुकेश डी, चेस से आते हैं, ये यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन भी बने हैं। दूसरे हैं हरमनप्रीत सिंह, हॉकी फील्ड से आते हैं। तीसरे है प्रवीण कुमार, पैरा एथलीट हैं। एंड चौथी है मनु भाकर, जो कि शूटिंग की प्लेयर हैं। अब देखते हैं ऑप्शन में, यहाँ पर नवदीप सिंह ऑप्शन दे रखा है, इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित नहीं किया गया। अच्छा, अगर इससे पहले साल का पूछ ले एग्जाम में आपसे कि 2023 में किसे दिया गया था, तो चिराग शेट्टी को दिया गया था एंड सात्विक साईराज रंकेरेड्डी को। दोनों बैडमिंटन प्लेयर हैं। राष्ट्रीय खेल अवार्ड की जो घोषणा होती है उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप चैनल में सर्च करेंगे, वहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को, अर्जुन पुरस्कार को, जो कि 2024 में 32 प्लेयर को दिया गया, द्रोणाचार्य अवार्ड, लाइफ टाइम श्रेणी में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये सभी हमने उस लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में आयोजित 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज का गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे दिया गया? तो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सिनेमा अवार्ड्स में से एक है। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड की घोषणा की गई लॉस एंजलिस में। भारत की डायरेक्टर पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट को 2 कैटेगरीज में नॉमिनेशन भी मिला था। फिल्म को बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज मोशन पिक्चर कैटेगरी में नॉमिनेट किया था। वहीं इसके लिए पायल कपाड़िया को बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में भी नॉमिनेशन मिला। अब बात करते हैं हम बेस्ट मोशन पिक्चर की, तो जैक्स ऑडियार्ड की फ्रेंच फिल्म है एमिलियास पेरेज, उसको बेस्ट मोशन पिक्चर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया। तो यहाँ पर एमिलिया पेरेज, बी आंसर करेक्ट होगा। अगर बेस्ट मोशन पिक्चर एनिमेटेड की बात करें तो फ्लो मूवी को दिया गया है, ये भी क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में इंडियन अमेरिकन गायिका चंद्रिका टंडन को किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो हाल ही में इंडियन अमेरिकन गायिका चंद्रिका टंडन को ग्रैमी अवार्ड मिला है उनके एल्बम त्रिवेणी के लिए। उन्हें यह अवार्ड जो है बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चांट एल्बम कैटेगरी में दिया गया है। यह अवार्ड 67वें ग्रैमी अवार्ड में दिया गया, जो कि फरवरी 2025 को लॉस एंजलिस में हुआ था। ग्रैमी अवार्ड्स को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित म्यूजिक अवार्ड्स में माना जाता है। त्रिवेणी यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स हाल ही में जारी किए गए, जिसमें द कॉन्क्लेव ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स 2025 का आयोजन रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में हुआ। द ब्रूटलिस्ट एंड कॉन्क्लेव ने सबसे ज्यादा 4 अवार्ड जीते हैं, यहाँ पर बी आंसर। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2025 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो AIFF द्वारा 2024-25 के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2025 प्रदान किए गए। इसमें डिफेंडर सुभाष बोस को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा वुमेन्स फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें तो सौम्या गुगलोत को ये पुरस्कार दिया गया है। मेंस अवार्ड जो है 1992 से दिए जा रहे हैं और वुमेन्स अवार्ड जो है ये 2001 से देना स्टार्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा बार सुनील छेत्री जो है, जो तेलंगाना के प्लेयर हैं, वो 7 बार ये खिताब अपने नाम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जयपुर में आयोजित
आईफा अवार्ड 2025 में किस फिल्म ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो हाल ही में जयपुर में आईफा के 25th एडिशन का आयोजन किया गया। इसमें लापता लेडीज ने सबसे ज़्यादा 10 अवार्ड जीते हैं। लापता लेडीज ने बेस्ट पिक्चर का अवार्ड भी जीता है। बेस्ट एक्टर की बात करें आईफा अवार्ड में तो कार्तिक आर्यन को दिया गया भूल भुलैया 3 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है नितांशी गोयल को दिया गया लापता लेडीज के लिए। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, लापता लेडीज। अगला आता है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 कितनी नर्सों को प्रदान किए गए? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सेस को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल नर्स डे जो है ये कब सेलिब्रेट होता है? 12 मई को सेलिब्रेट होता है। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से इनमें से किसे सम्मानित किया गया? तो ला प्रेंसा जो कि निकारागुआ का एक प्रमुख न्यूज़पेपर है, उसे यूनेस्को द्वारा प्रेस फ्रीडम प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। निकारागुआ 2007 से एक डिक्टेटरशिप में है। 2024 में यह पुरस्कार गाजा की कवरेज करने वाले पैलेस्टियन जर्नलिस्ट को दिया गया था। यहाँ पर ला प्रेंसा सी आंसर। भारत की पहली मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल विजेता कौन बनी है? तो अनुराधा गर्ग ने मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल 2025 का खिताब अपने नाम किया है। वे इसे जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी है। यह प्रतियोगिता शेंजन चाइना में आयोजित हुई थी। इससे पहले वह मिसेस इंडिया ग्लोब 2024 भी जीत चुकी हैं। यहाँ पर अनुराधा गर्ग। 97th ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? देखिए, ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड मैंने आपको एक डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है, ट्रिक से मैंने उसमें आपको याद करा रखा है। एक बार बस वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ऑस्कर से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एक बार आप वीडियो देखोगे, सारे अवार्ड आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। ऐसे याद रखोगे तो एग्जाम में वापस जाकर भूल सकते हो। यहाँ पर बेस्ट पिक्चर की बात हो रही है, तो किसने जीता है? देखिए, अनोरा ने यह खिताब अपने नाम किया है। अनोरा ने 5 ऑस्कर अपने नाम किए। द ब्रूटलिस्ट को 3 ऑस्कर मिले हैं और एमिलिया परेज को 2 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। उसे 13 नॉमिनेशन मिले, जो कि सबसे अधिक हैं एमिलिया परेज को। यहाँ पर अनोरा बिल्कुल करेक्ट होगा, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड है। अगला आता है वास्तुकला के नोबेल के रूप में जाने जाने वाला प्रित्जकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो लियू जियाकुन को 2025 में प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर कहलाता है और वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। लियू जियाकुन इस पुरस्कार को पाने वाले 54वें वास्तुकार हैं। 2024 में यह पुरस्कार जो है रिकेन यामामोटो को दिया गया था। यह पुरस्कार 1979 में अमेरिका के हयात फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया। यहाँ पर लियू जियाकुन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 का समग्र पुरस्कार किसने जीता है? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 का ओवरऑल पुरस्कार जीता है साउथ अफ्रीकन फोटोग्राफर है विम वैन डैन हीवर। इनको यह अवार्ड दिया गया। उन्हें यह अवार्ड उनकी आइकॉनिक फोटो घोस्ट टाउन विजिटर के लिए दिया गया है। इस अवार्ड में 18 कैटेगरीज होती है, लेकिन सबसे प्रेस्टिजियस कैटेगरी होती है ग्रैंड टाइटल। ओवरऑल विनर ये टाइटल दिया गया है विम वैन डैन हीवर को। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आता है 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता है? तो 2025 रेमन मैग्सेसे अवार्ड भारत की एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन को दिया गया है। यह पहला भारतीय ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यह अवार्ड जीता है। इनके अलावा मालदीव की शाहिना अली को यह अवार्ड दिया गया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, एंड फिलीपींस के फ्लावियानो एंटोनियो को यह अवार्ड दिया गया फॉर ह्यूमन राइट्स। तो ये 3 विनर रहे हैं 2025 के। उसमें से एक इंडिया का एजुकेट गर्ल फाउंडेशन भी शामिल है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करें तो इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। 1957 में यह एस्टेब्लिश हुआ था और पहली बार अवार्ड दिया गया था 1958 में। इंडिया में अगर हम बात करेंगे किन किन को ये पुरस्कार मिल चुका है, तो 1958 में सबसे पहले विनोबा भावे को दिया गया था। फिर 1965 में जयप्रकाश नारायण को, 2006 में अरविंद केजरीवाल को, 2018 में सोनम वांगचुक को, 2019 में रविश कुमार को और 2023 में रवि कन्नन को ये अवार्ड दिया जा चुका है। तो ये चीज़ भी आप क्लियर रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार किसे दिया गया है। स्टेटमेंट बना के भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेवल बढ़ा के। आगे बढ़ते हैं, प्रतिष्ठित आगा खां पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आगा खां अवार्ड जो है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। ये अवार्ड हर 3 साल में दिया जाता है और 2025 में 6 देशों ईरान, बांग्लादेश, चाइना, इजिप्ट, पाकिस्तान और फिलिस्तीन को यह दिया गया है। भारत की बात करें तो भारत ये अवार्ड अब तक 6 बार जीत चुका है। कब शुरू हुआ था यह अवार्ड? 1977 में ये शुरू हुआ था। यहाँ पर आर्किटेक्चर बिल्कुल करेक्ट होगा। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका असम द्वारा।
देखिए फ्रेंड्स, भोगेश्वर बरुआ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड पहली बार 2025 में असम सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसे शुरू किया है असम ओलंपिक एसोसिएशन ने। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इस अवार्ड का नाम असम के पहले अर्जुन अवार्ड विनर भोगेश्वर बरुआ के नाम पर रखा गया है। भोगेश्वर बरुआ कौन थे? वे एशियन गेम्स के गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट थे, मतलब असम के सबसे चमकदार एथलीट में से एक। 2025 में इस अवार्ड को कुल 6 कैटेगरीज में दिया गया है। इसमें से बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड दिया गया है मनु भाकर को, एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया है सुनील छेत्री को। इसका पर्पस क्या है? असम सरकार इस अवार्ड के जरिए खेल को बढ़ावा देना चाहती है, तो यहाँ पर असम बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 में सबसे युवा पुरुष विजेता कौन बने हैं। तो प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 की अगर हम बात करें तो सबसे युवा मेल विनर बने हैं ओवेन कूपर। उन्हें पुरस्कार उनकी सीरीज ओडेलेसेंस में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए दिया गया है। इस इवेंट की बात करें तो ये था 77वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड। 14 सितंबर 2025 को ये अवार्ड दिए गए। इसमें इंपॉर्टेंट कैटेगरी की बात करें तो आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज का अवार्ड दिया गया द स्टूडियो को, आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड दिया गया द पीट को। अच्छा, अगर बात करें कि एमी अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी तो 1949 में ये अवार्ड शुरू हुए थे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका मोहनलाल। भारत के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड 2025 में मलयालम सिनेमा के लेजेंड मोहनलाल को दिया गया। ये अवार्ड उन्हें 23 सितंबर 71 नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में प्रदान किया गया। मोहनलाल की बात कर लें तो केरला से संबंध रखते हैं और मलयालम सिनेमा के लेजेंडरी एक्टर माने जाते हैं। अभी तक उनके नाम 5 नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी हैं। पद्मश्री उन्हें 2001 में मिल चुका है और 2019 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करें तो ये इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है। ये अवार्ड 1969 में शुरू हुआ था और पहली विनर तब कौन बनी थी? देविका रानी बनी थी। यहाँ पर पुरस्कार के रूप में गोल्डन लोटस दिया जाता है और 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो 2023 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है मोहनलाल को। इससे पहले 2022 के लिए दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को। अगला आता है क्वेश्चन, बैलन और 2025 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका उस्मान डेम्बेले को। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल ऑनर की बात करें बैलन और की तो ये फ्रांस के जो खिलाड़ी हैं उस्मान डेम्बेले, उनको ये दिया गया है। ये उनके करियर का पहला बैलन और अवार्ड है। सितंबर 2025 में फ्रांस पेरिस में इस इवेंट का आयोजन हुआ था। अगर हम वुमेन कैटेगरी में बात करें कि बैलन और किसे दिया गया है तो ये अवार्ड लगातार तीसरी बार जीता है एताना बोनमती ने। सबसे ज़्यादा बार किसने ये अवार्ड जीत रखा है? लियोनल मेसी ने। 8 बार बैलन और अपने नाम कर रखा है। 2025 में किसे दिया गया है? उस्मान डेम्बेले को। अगला आता है क्वेश्चन, किरण देसाई की किस किताब को बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो बुकर प्राइज दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान में से एक है। किरण देसाई की नई किताब है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। इसको बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। ये कहानी 2 इंडियन कैरेक्टर्स सोनिया और सनी की है जो कि अमेरिका में अपनी जिंदगी और संघर्ष को लेकर जूझते हैं। किरण देसाई की बात करें, न्यू दिल्ली से संबंधित प्रसिद्ध इंडियन ऑथर हैं। उन्हें 2006 में अपनी किताब द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मैन बुकर प्राइज भी दिया जा चुका है। इंपॉर्टेंट बुकर विनर्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो रिसेंटली 2024 का ध्यान रखिएगा, समंता हार्वे को यह अवार्ड दिया गया था ऑर्बिटल के लिए। इससे पहले 2008 का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द वाइट टाइगर के लिए दिया गया था अरविंद अडिगा को। 2006 मैंने अभी आपको बताया किरण देसाई को दिया गया था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। एंड अरुंधति रॉय को भी यह अवार्ड मिल चुका है 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में क्या डिफरेंस होता है ये भी थोड़ा क्लियर रखिएगा। बुकर प्राइज इंग्लिश में ओरिजिनल लिखी गई फिक्शन को दिया जाता है जो कि यूके या फिर आयरलैंड में प्रकाशित होती है। वहीं इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसी भी भाषा की किताब को यह अवार्ड दिया जाता है जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट की हुई होती है, यूके एंड आयरलैंड में प्रकाशित होती हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है, इसको भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 कितने लोगों को दिए गए हैं? तो 2025 में UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 3 लोगों को दिया गया है और ये 3 लोग आते हैं इंडिया, केन्या और USA से। इंडिया की जिनाली मोडी को दिया गया, केन्या की जोजेफ नगुथिरू को दिया गया और USA की नोएमी फ्लोरेया को। ये अवार्ड 18 से 30 वर्ष के एनवायरमेंट इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है।
यहाँ पर पूछा गया है कि कितने लोगों को ये दिया गया है, तो 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया। अगला है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्ट्रेस किसे मिला है, तो ये अवार्ड दिया गया है रानी मुखर्जी को। भारत के सबसे बड़े फिल्म ऑनर की बात कर रहे हैं हम, नेशनल फिल्म अवार्ड की, तो 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया रानी मुखर्जी को उनकी फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट एक्टर के अवार्ड की बात करें तो ये शेर ड्राय, शाहरुख खान उनको जवान मूवी के लिए एंड विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए, इन दोनों को बेस्ट एक्टर कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। इसके अलावा बेस्ट फीचर फिल्म की बात करें तो 12th फेल को दिया गया एंड बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सुदीप्तो सेन को दिया गया। ठीक है, यहाँ पर नेशनल फिल्म अवार्ड देखिए कब इनकी शुरुआत हुई थी, तो 1954 में इनकी शुरुआत हुई थी। अगला आता है क्वेश्चन, 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। 2025 का 43वां लोकमान्य तिलक अवार्ड दिया गया है नितिन गडकरी को। उन्हें नेशनल डेवलपमेंट में योगदान के लिए यह अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक और लोकमान्य तिलक के नाम पर रखा गया है। इसे तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। पहली बार 1983 में यह अवार्ड दिया गया था और पहले विनर कौन थे इसके, श्रीधर महादेव जोशी। रिसेंटली अगर हम बात करें तो 2024 में सुधा मूर्ति को यह अवार्ड दिया गया था, उससे पहले 2023 में नरेंद्र मोदी को दिया गया था एंड 2025 में किसे दिया गया है, नितिन गडकरी को दिया गया। ध्यान रखिएगा। अगला आता है, पहला ग्लोबल MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस किसे मिला है, तो ये दिया गया डॉक्टर एरेन नारे को। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया सम्मान है। 2025 में ये अवार्ड पहली बार दिया गया है डॉक्टर एरेन नारे को। 7 अगस्त 2025 को PM नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया इसे। डॉक्टर एरेन नारे को यह सम्मान मिला है क्योंकि उन्होंने नाइजीरिया में हंगर रिडक्शन और फूड सिक्योरिटी पर महत्वपूर्ण कार्य किया। इस अवार्ड का नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। इसका पर्पस यही है कि दुनिया में फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन और पीस के लिए काम करने वालों को सम्मानित करना। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डॉक्टर एरेन नारे बिल्कुल करेक्ट होगा। 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कितने बच्चों को प्रदान किया गया, तो प्रेसिडेंट द्वारा ये पुरस्कार 17 बच्चों को प्रदान किया गया है। ये जो पुरस्कार होते हैं आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस, सोशल सर्विस जैसे क्षेत्रों में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। 2018 में इसमें बहादुरी की श्रेणी को भी शामिल किया गया, ब्रेवरी। ध्यान रखिएगा, 2025 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है, 17 बच्चों को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान किस शहर के मेयर द्वारा प्रदान किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन शहर के मेयर कार्लोस मोएदास ने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें 2 दिवसीय पुर्तगाल यात्रा के दौरान दिया गया। तो लिस्बन सी आंसर। इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली कन्नड़ भाषा की किताब कौन सी है, तो अभी हमने डिस्कस किया हार्ट लैम्प। इसे 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया गया। बानू मुश्ताक द्वारा लिखी गई है और दीपा बस्ती द्वारा अनुवादित हैं। ये पहली कन्नड़ भाषा की किताब है जो कि इस पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट भी हुई और विजेता भी घोषित की गई। इस किताब का ध्यान रखिएगा, मूल नाम कन्नड़ में है येदया हंडाटे। दिसंबर 2024 में 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो 34वें व्यास सम्मान से सूर्य बालाजी को सम्मानित किया गया। उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए उन्हें सम्मान दिया गया है। यह सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर के लिए सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है व्यास सम्मान। यहाँ पर बी आंसर। 2024 में इनमें से किसे 58वें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो फरवरी 2024 में वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड घोषित किया गया था। यह पुरस्कार 2 भाषाओं के 2 दिग्गज साहित्यकारों को दिया गया, उर्दू पोएट गुलजार और संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु रामभद्राचार्य को। गुलजार को उनकी उर्दू कविता और साहित्यिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें पहले भी कई पुरस्कार मिल चुके हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2013 में मिला था उन्हें। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गुलजार बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वर्ष 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो 2024 में कुल 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनमें से 4 को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत मिला है, चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत, नरसिम्हा राव को मरणोपरांत दिया गया एंड MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत, और एकमात्र जीवित व्यक्ति को दिया गया जो कि LK आडवाणी है। तो कुल मिलाकर 5
लोगों को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2025 में किसे भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, ये 2024 में सम्मानित किए गए थे। किस फीमेल फुटबॉलर को बैलन ड'ओर अवार्ड 2024 दिया गया है? किसे दिया गया है? अटाना बोनमाटी को। अक्टूबर 2024 में पेरिस में बैलन ड'ओर अवार्ड दिए गए। महिला वर्ग में लगातार दूसरे साल स्पेन की खिलाड़ी है अटाना बोनमाटी, इनको ये अवार्ड दिया गया है। 2023 में भी उन्होंने ये अवार्ड जीता था। मेंस कैटेगरी में बात करें तो रॉड्री को यह पुरस्कार मिला है। सबसे ज़्यादा बार लियोनल मेसी ने यह पुरस्कार अपने नाम कर रखा है, यहाँ पर अटाना बोनमाटी। फ्रेंच ओपन 2025 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंच ओपन 2025 की बात करें तो ये जो फाइनल रहा है इसका, ये 5 घंटे 29 मिनट का चला है, जो कि ओपन एरा में सेकेंड सबसे लंबा फ्रेंच ओपन फाइनल था, इसीलिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा। ये फाइनल हुआ था कार्लोस अल्कराज और जेनिक सिनर के बीच में, और खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। महिला वर्ग में बात करें तो कोको गॉफ ने अरेना सबलेंका को हराया है। फ्रेंच ओपन एकमात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। अब तक सबसे ज़्यादा बार फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है 14 बार। यहाँ पर 2025 में जीता है कार्लोस अल्कराज ने। इनमें से किसने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन तेलंगाना भारत में हुआ था, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगश्री ने जीत हासिल करी है। ये थाईलैंड की पहली मिस वर्ल्ड विनर बनी है। भारत की तरफ से नंदिनी गुप्ता ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ध्यान रखिएगा, ओपल सुचाता चुआंगश्री। अगला है 2025 में संसद रत्न पुरस्कार कितने सांसदों को प्रदान किया गया? तो संसद रत्न अवार्ड 2025 की बात करें तो 17 सांसदों को दिया गया है। साथ ही 2 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भी अवार्ड दिया गया, फाइनेंस कमेटी और एग्रीकल्चर कमेटी। ये अवार्ड संसद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यहाँ पर 17 सांसदों को दिया गया। हाल ही में संपन्न आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करें तो भारत ने ये खिताब अपने नाम किया। कहाँ पर आयोजन हुआ था इसका? फरवरी मार्च में पाकिस्तान और दुबई में इसका आयोजन हुआ था। इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। रचिंद्र रविंद्र को पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए चुना गया। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो रचिंद्र रविंद्र को दिया गया है। वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर अवार्ड 2025 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो जयश्री वेंकटेशन को केयर अर्थ ट्रस्ट के कार्य के लिए यह अवार्ड मिला है। यह अवार्ड रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत दिया जाता है। यह पुरस्कार सस्टेनेबल वेटलैंड मैनेजमेंट के लिए दिया गया है। भारत की पहली महिला बनी है जिन्हें अवार्ड मिला है, जयश्री वेंकटेशन। WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? इंपॉर्टेंट है, वुमेन्स प्रीमियर लीग की बात हो रही है तो मुंबई इंडियंस ने यह खिताब अपने नाम किया है। फाइनल जो हुआ था मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच में हुआ था। WPL पहला एडिशन जो हुआ था 2023 में हुआ था, यहाँ पर मुंबई इंडियंस। अगला आता है खो खो वर्ल्ड कप 2025 में महिला एवं पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया ने दोनों कैटेगरीज में नेपाल को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। ध्यान रखिएगा, यह पहला खो खो वर्ल्ड कप था। वुमेन्स एंड मेंस दोनों कैटेगरी में भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो यह पुरस्कार दिया गया है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। यह पुरस्कार डिजास्टर मैनेजमेंट में योगदान के लिए दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार जो है 23 जनवरी, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, उस उपलक्ष्य में दिया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने जनवरी से लेकर दिसंबर तक के इस टॉपिक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट करे हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। 1-2 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। 100% क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, मैंने आपसे लेक्चर के दौरान डिस्कस किया था कि जिन भी बच्चों ने 100 आवर GS का हमारे सेशन को एंड करते हैं। वीडियो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।